ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड हमने एग्रीकल्चर सेक्टर जो चैप्टर शुरू किया था उसको हमने कंप्लीट कर लिया एंड अभी हम बढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के तरफ। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस करवा रहा हूँ, उसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देन उसके जो प्लेलिस्ट होंगे उसमें मैं छोटे आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, समझा के दूंगा। ठीक है, जहां पे तकलीफ होता है हमारे को पहले उस पर फोकस करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अच्छा समझिए ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है ना। इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहां पे एग्रीकल्चर का ही दबदबा था। एग्रीकल्चर मतलब हम खेती पे ही पूरी तरीके से डिपेंड थे, है ना। लेकिन हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, हमको पूरी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना था। इस कारण से हमने एक रास्ता चुना जिसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ना, बहुत इजीली इनकम प्रोवाइड कर देता है लोगों को, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी रीजंस के कारण और प्लस हमने जब इंडिया की गवर्नमेंट ने एनालाइज किया तो ये देखा कि भाई जब पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करके खुद को स्पीडीली डेवलप्ड कर पा रही है तो इंडिया ने भी कौन सा रास्ता चुन लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ठीक है, ये पॉजिटिव भी साबित हुआ, नेगेटिव भी साबित हुआ। देखेंगे आज, समझेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या क्या रोल रहा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, है ना, टॉपिक हम आज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 जीएससीबी इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं थोड़ा, देखिए ध्यान से। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नेसेसरी टू हैव स्पीडी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। भाई बहुत जरूरी है तुम्हारी इकोनॉमी को अगर स्पीड में ग्रो करना है तो। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर। कैसे सर, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे हेल्प करता है, कल तो हमने सीखा था सर एग्रीकल्चर चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे। तो भाई ये चीज समझिए कि दोनों इंटर रिलेटेड है। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को हेल्प करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प करता है। सवाल आ रहा होगा कैसे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के तो बारे में आपने सीख लिया कि भाई वो रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्रीज को। तो इंडस्ट्रीज कैसे हेल्पफुल हुआ, भाई इसको ट्रैक्टर चाहिए, मशीनरीज चाहिए, है ना, मशीनरीज और भी मशीनरी जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो सारी चीजें चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। तो ये सब कौन प्रोवाइड करेगा, है ना, ये एग्रीकल्चर सेक्टर को कौन प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ही तो प्रोवाइड करता है ना। एंड टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये क्या क्या चीज में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप होने में हेल्प करता है और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। आप अपने आसपास नोटिस कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि अब ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से नहीं रिलेटेड है, अब ज्यादातर लोग कहां शिफ्ट हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज में। आपके पापा, आपके चाचा, आपके जो भी रिलेशन वाले होंगे या आपके आजू बाजू रहने वाले, सब कोई कंपनी से जुड़ चुका है, इंडस्ट्री से जुड़ चुका है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज पे अगर हम ध्यान दें तो मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज हैव अटेन्ड, अटेन्ड का मतलब होता है अचीव्ड, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर का रास्ता चुन के खुद को डेवलप किया है। जैसे एग्जांपल यूएसए, ब्रिटेन, जापान एक्सेट्रा, और भी कई सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने खुद को डेवलप किया है, किसके हेल्प से, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करके। तो आज यही चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंडिया के रिगार्डिंग। ठीक है, ये था इंट्रो, आपका मार्क कर लीजिए। ओके सो बच्चों, हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से फील्ड में हमको क्या क्या चीजें देखने को मिली कि इंडस्ट्रीज के कारण बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बोला कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम में इसका क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिला वो हम समझेंगे। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम सेकेंड 5 ईयर प्लान दैट इज 1956। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 में शुरू हुआ था, जिसका स्पैन था 5 साल का, है ना, इसका नाम ही था 5 ईयर प्लान। तो 1951 से 56 तक जिसका मेन टारगेट था कि भाई हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करेंगे। इनका मेन टारगेट क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या देखा कि ये 5 साल के अंदर एग्रीकल्चर को तो अपन बढ़ावा दे रहे हैं बट ऐसा नहीं हो रहा है कि उससे हम बहुत जल्दी स्पीड में ग्रो कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया, सेकेंड 5 ईयर प्लान जब चालू हुआ 1956 से, तो इनका मेन फोकस कहां पे चला गया,
इंडस्ट्रीज सेक्टर की तरफ चला गया। एग्रीकल्चर को अब छोड़ के उनका मेन फोकस कहां चला गया? इंडस्ट्रीज पे। तो वही देखिए ना, बताया फ्रॉम सेकेंड 5-year प्लान दैट इज 1956 गवर्नमेंट शिफ्टेड देयर फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। उन्होंने अपना फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा के इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ कर लिया। अब इससे क्या क्या फायदा देखने को मिला ये देखो। इन द ईयर 1951, अगर 1951 के टाइम पे देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का, अच्छा नेशनल इनकम क्या होता है सर? नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल जो कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन किया जाता है उससे जो इनकम जनरेट होता है 3 सेक्टर से, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। ये 3 सेक्टर होते हैं जिससे टोटल जो जनरेशन होता है इनकम का उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ध्यान रखिएगा। तो 1951 में इंडस्ट्रियल सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था भाई? 16.6%। मतलब बचा हुआ जो परसेंट, टोटल 100% होता है, तो 100% में से सिर्फ इसका रोल कितना परसेंट का था? 16.6% का रोल था टोटल नेशनल इनकम में। लेकिन बाद में ये बढ़ के कितना परसेंट हो गया? 27% इन द ईयर 2013-14। मतलब अभी लेटेस्ट का डेटा देखें तो अराउंड 30%, मोर देन 30% आपको देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में। आगे देखिए, बेस्ड ऑन दिस इट कैन बी सेड दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज इंक्रीज्ड इन नेशनल इनकम। इसको देख के अपन ये बता सकते हैं कि भाई देखिए, ये देखिए ना, इंक्रीज हुआ है कि नहीं। यहां से यहां तक का डेटा अगर हम एनालाइज करें तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए सर, अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। भाई कि एम्प्लॉयमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल देखने को मिलता है? तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे शुरू में ही डिस्कस किया कि आप अपने आसपास जितने भी लोगों को अभी नोटिस करेंगे तो ज्यादातर लोग एम्प्लॉय दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है ये बढ़ा है, लेकिन इसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे वो देखिए। देखिए, इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड नेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, हाईली पॉपुलेटेड तो है भाई। जो कंट्री अराउंड 3 करोड़ का पॉपुलेशन हर साल प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो लेस पॉपुलेटेड कंट्री कहलाएगा क्या? इंडिया इज हाईली पॉपुलेटेड नेशन एंड लेबर सप्लाई इन कंट्री इज मोर देन रिक्वायर्ड। और यहां पे इतना लेबर सप्लाई है, मतलब इतने लेबर्स मार्केट में नए नए आ रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है उसको एकदम पार कर चुके हैं, हद को पार कर चुके हैं। जैसे आप कहीं पे भी बोलते हो कि भाई यहां जॉब रिक्वायरमेंट है, तो एक प्लेस के लिए 100, 200, 500 लोग खड़े हो जाते हैं, है ना। तो लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा है, मोर देन रिक्वायर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए, इन द डेटा इसको ध्यान में रखिएगा, नेशनल इनकम का डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए किस चीज का डेटा है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा, कि भाई 1951 में कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड थे इंडस्ट्री सेक्टर में? तो 10.6% पीपल वर एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर विच रोज टू 24.3% इन 2011-12। बात को समझिएगा, डेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एमसीक्यूएस के लिए भी, वन सेंटेंस के लिए भी, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, 1951 में 10.6% एंड 2011-12 के टाइम पे 24.3%। इंडस्ट्रीज लाइक, 2 टाइप का इंडस्ट्रीज यहां मेंशन किया गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। सर ये कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि प्रोवाइड करता है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? ऐसा क्यों बोला गया? तो बात समझिएगा, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और एक होता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। लॉजिक समझिएगा ध्यान से, आगे काम आएगा आपको, है ना। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वो टाइप की इंडस्ट्रीज है जिसमें कैपिटल बहुत रिक्वायर्ड होता है ना, लेकिन लेबर उसमें कम चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। दूसरा आता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कैसा इंडस्ट्री होता है? पैसा कम चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए। और वही ये दोनों टाइप जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। तो ये जो है ना, यहाँ पे लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए बोला गया इंडस्ट्रीज लाइक स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हेल्प्स टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ।
सो बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल हमको एक्सपोर्ट इनकम में भी देखने को मिलता है। सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी चीजें क्या होती है, तो चलिए थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। समझिएगा बात को, कोई भी कंट्री अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है कि वो अपनी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले, है ना। तो क्या करते हैं, कंट्रीज आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंड रहते हैं। लेट सपोज कीजिए ये स्पाइसेस बनाता है, ठीक है, ये मशीनरीज में एक्सपर्ट है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से स्पाइसेस, ये मान के चलते हैं फूड ग्रेन्स में एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स है। कोई कंट्री ऐसी होंगी जिसके पास ऑयल बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होता है ना, एक दूसरे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। यहां से ये स्पाइसेस बेचेगा, यहां से मशीन खरीदेगा, तो ये सारे प्रोसेस कंट्रीज के बीच में चलते रहते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है सामान बाहर से खरीद के लेकर आना, एंड एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपना जो सरप्लस समझिएगा, सरप्लस का मतलब होता है हमारे यूज करने के बाद जो बचा हुआ है, तो सरप्लस चीजों को बेचना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट इनकम में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना बड़ा रोल था और कितना अर्न करके दिया, वो सारी चीजों को समझेंगे। देखिए लिखा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डज नॉट ओनली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन्स। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ आपके मतलब अपने सिटीजन्स का बेसिक नीड्स ही नहीं पूरा कर रहा है, साथ साथ में क्या कर रहा है, इट ऑल्सो अर्न फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। ये इतना सामान बनाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना सामान बना रहा है कि अपने जो सिटीजन्स है, कंट्री का जो सिटीजन है, उनका भी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा कर दे रहे हैं, एंड साथ में बाहर बेच के एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज भी कमा रहा है। अच्छा सर, ये फॉरेन एक्सचेंज का क्या यूज रहता है, तो देखिए हमारे पास भी कोई चीज की कमी होगी, है ना, तो हम क्या करते हैं ना, बाहर देश से सामान मंगवाते हैं। तो बाहर देश से सामान मंगवाने के लिए हमारे को हमेशा किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, फॉरेन एक्सचेंज की। ऐसा माना जाता है कि जो कंट्री बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, वो बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अपने पास रखती है, ठीक है, और इससे उसको पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो देखिए ना कि एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज लाई, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। अब वो फॉरेन एक्सचेंज इज वेरी यूजफुल टू इंपोर्ट, क्या चीज इंपोर्ट करने में, स्कैर्स आइटम्स इन द कंट्री। अब जो भी कमी रह गई, स्कैर्स का मतलब होता है कमी, है ना, अब जो भी आइटम्स की कमी है मुझे, मैं वो फॉरेन एक्सचेंज का यूज करके खरीद सकता हूं। इन द ईयर 2000, डेटा देखो, इन द ईयर 2013-14 इंडस्ट्रीज अर्न अबाउट 2/3 शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इनकम। ध्यान दीजिएगा, पूरी कंट्री ने जितना भी एक्सपोर्ट किया, पूरा एक्सपोर्ट हुआ है, पूरा सामान एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें से 2/3 मतलब हर 3 रुपए पे 2 रुपए का इनकम किसका था, इंडस्ट्रीज का था। भले वो एग्रीकल्चर सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का या कोई भी सेक्टर का जो हमने एक्सपोर्ट किया, तो उसमें सबसे ज्यादा अर्निंग, दैट इज 2/3, हर 3 रुपए पे 2 रुपए का अर्निंग किसका था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का था। 2013-14 का डेटा है ये, ठीक है। अगर 3000 रुपए कमाई हुआ तो 2000 सिर्फ अकेले इंडस्ट्रीज ने कमा के लाया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। चलिए अगले इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर का और क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस फील्ड में इंपॉर्टेंस है। तो भाई एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देखा जाता है। देखते हैं ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉइंट को देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नीडेड, भाई बहुत जरूरत है, क्यों, टू इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अच्छा सर, मॉडर्नाइजेशन से आप क्या समझते हैं? मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है ओल्ड टेक्नोलॉजीज या ओल्ड मेथड को हटा के, है ना, ओल्ड टेक्नोलॉजी या ओल्ड मेथड को हटा के रिप्लेस करके न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मेथड के थ्रू अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना, उसी को बोलते हैं हम मॉडर्नाइजेशन। मतलब मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नीडेड टू इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, हमको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। अब मॉडर्नाइज कैसे होता है, देखो भाई, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, है ना, इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू हेल्प एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या क्या चीज प्रोवाइड करता है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, इलेक्ट्रिक पंप्स एक्सेट्रा, है ना। पेस्टिसाइड्स के लिए जो मशीन्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर ही तो कर रहा है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने में भी किसका इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ओके, इवन केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, है ना, आर प्रोड्यूस्ड बाय
इंडस्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स, है ना, ये सारी चीजें जो एग्रीकल्चर में रिक्वायरमेंट होती है, जो आज एकदम बेसिक नीड बन चुकी है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, वो सारी चीज कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये भी एक इंपॉर्टेंस था। ओके, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम। देखिए, अब पहुंच चुके हैं हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये भी बोला है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का ये भी इंपॉर्टेंस है कि भाई हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ये स्ट्रेंथ करता है, मजबूत बनाता है ना? क्या आप मानते हो ये चीज? देखिए, बताता हूं ना तो आप भी मान जाओगे, है ना? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या? डेली रूटीन, डे टू डे जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी चीज हम कर रहे हैं डे टू डे, वो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। मतलब मैं सामान भेज रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, है ना, कहीं से इंपोर्ट कर रहा हूं, कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहा हूं, है ना, मैं कहीं जा रहा हूं, तो वो सारा चीजें कौन से कॉन्सेप्ट में आ जाता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करने में, मजबूत करने में इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल है? देखिए, मैं बताऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, हाँ भाई है। ऐसा तो अभी तो लग रहा है नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो बकवास है। देखो ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स लाइक स्टील, आयरन एंड सीमेंट। बताइए, इसका यूज नहीं है? आप जहां पे रह रहे होंगे वो भी सीमेंट से बना होगा, है ना? तो ये सारी चीज विच आर यूजफुल टू बिल्ड रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। और ये जो है, इसका बेस किसने दिया हमको? इंडस्ट्रियल सेक्टर ने। तो बताइए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया, अभी तो और बाकी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूस, स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, आयरन प्रोड्यूस कर रहा है, सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सारे के हेल्प से हम क्या क्या बनाते हैं? रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल सेक्टर की देन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड व्हीकल। बताओ, रोड भी दिया, अब क्या दे रहा है? व्हीकल्स। मतलब जो गाड़ी चलाते हैं ना, वो भी इंडस्ट्रीज की ही देन है। वो हम खेती करके नहीं उगाते हैं कि ट्रक उगा दिया हमने, है ना, 10 ट्रक उगा दिया, 10 कार उगा दिया, नहीं। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडस्ट्रीज। देखो, ट्रांसपोर्टेशन सच एज बसेस, ट्रक्स, रेलवे, प्लेन, कार एक्सेट्रा। बताइए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना? आगे बढ़ेंगे। इवन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्शन, जो हमारी जिंदगी में सेफ्टी के लिए, जैसे हमको लड़ाई झगड़े का खतरा रहता है, दूसरे देश से हमले का खतरा रहता है, तो उसमें जो सेफ्टी प्रोटेक्शन का प्रोटेक्ट रहता है, वो भी हमारे को वही प्रोवाइड करा इंडस्ट्रियल सेक्टर। राइफल्स हो गए, बुलेट्स हो गए, टैंक्स हो गए, है ना? तो ये सारा चीज हमको प्रोवाइड कौन कर रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बताइए, अब मानते हैं कि नहीं कि ये हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ कर रहा है ना? क्योंकि वही रोड बनाने का सोर्स भी वही दे रहा है, रोड पे चलने के लिए हमको गाड़ी चाहिए वही दे रहा है, साइकिल चाहिए हमको वही दे रहा है। तो सारी चीजें हमको इंडस्ट्रीज से ही मिल रही है। तो इससे पता चल रहा है कि भाई हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करने में इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। और ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने खत्म कर लिया। अब कल हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, यही चैप्टर में।